बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ यथारूप अध्याय 9। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासम शरण सुहरत परभव प्रत्यस्थान निधान विजयमयायम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं तो श्री कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक श्री कृष्ण की सृष्टि होने के कारण श्री कृष्ण है और नहीं भी हैं। ऐसे लोक भी श्री कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण श्री कृष्ण है, किंतु वस्तुतः श्री कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अत्यंत श्री कृष्ण तक पहुंचना। अंत मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इसमें समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ श्री कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। अंत श्री कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। श्री कृष्ण परम साक्षात है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण श्री कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं, सब कुछ श्री कृष्ण का है। शरण के लिए श्री कृष्ण परम गंतव्य है। अंत मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। श्री कृष्ण परम जीव है, क्योंकि श्री कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है। अंत उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। श्री कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अंत श्री कृष्ण सभी कारणों के साक्षात कारण है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तपाम यह महम वर्ष निर्गहा युतुष जामी च अमृत चैव मृत्युक्षर सदसत्राहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर्तव हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: श्री कृष्ण अपने विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म
ऋतु में श्री कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अत्वरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह श्री कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें श्री कृष्ण मिलते हैं। श्री कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि श्री कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं। अंत कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में श्री कृष्ण के ही दर्शन करता है। क्योंकि श्री कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अंत समस्त भौतिक प्रकटों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भुगान रूप की होती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। त्रैविद्या मां सोम पापूत पापा यज्ञारिष्ठा सर्वगति पदा प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाघ सुरेंद्रलोक मशंति दिव्या देवी देवभोजान। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गलोक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: त्रैविद्या शब्द तीन वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए श्री कृष्ण अपने ही त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों का नाम मात्र के शास्त्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। इसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों यथा महलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों के पहुंचकर वहाँ इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ते तं भुक्त्वा सर्वलोके विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति एवं त्रियधर्म मनुपरपत्रा गतात काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय मुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे
इस मृत्यु लोक में पुण्य लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय मुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल पाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उससे वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुण्य इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में अंकित किया गया है। जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण श्री कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्कर पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्कर में घूमता रहता है। अच्छा, तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अन्या त्रिशयतो माये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता न योगक्षेमे वहामहम्। किंतु जो लोग अन्याय भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंधन आचरण दास्य सख्य भाव तथा आत्म निवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सान्निध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुण्य नहीं आता। क्षेम का अर्थ है कि भगवान द्वारा कृपा में संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुख में बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यौपयय देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्व कर्म। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियों तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा
इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आसाम्य में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वस्थ प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अंत इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वक पूरे कर्म कहा गया है। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अहं हि सर्वज्ञान भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम विजानति तत्वेनात शच्यवन्ति ते। मैं इस समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अंत जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। मैं ही समस्त यज्ञों तथा मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अंत जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसीलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अंत वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा नहीं होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। यान्ति देवव्रता देवान्यपत्ति यान्ति प्रीतव्रता भूतानि यान्ति भूते जया यान्ति मज्ञाजिनोऽपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। धन्य है भगवान आप। तात्पर्य, यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इसका विशद वर्णन वेदों के कर्म कांड अंश 10 पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यज्ञ रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं।
अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि वह अध्यात्म है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकतावादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्ध भक्त श्री कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को श्री कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है। अंत न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समुचे मानव समाज में विस्तृत करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि ओम नमः शिवाय।